तो स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त, स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 1.4 पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चल देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे और अंतिम तक बनाए रखिएगा, देखिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखिए क्या कर बिहार बोर्ड क्लास 10 प्रश्नावली 1.4 पहला क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बनाइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? शांत और अशांत। कैसे? बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है 13/31/25। 13/31/25। 13 को ऊपर अलग छोड़ देंगे, नीचे अलग तोड़ दिए। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आया। कितना है? 5 5 को आया है, मतलब 2 का शून्य घात नहीं है, तो 5 का घात क्या है? 5 गो, जो कि p/q के रूप में है। इसलिए 13/31/25 कुछ है 10 शांत है। क्यों? क्योंकि p/q में होगा और 2n × 5n के रूप में होगा। 2n × 5m के रूप में होगा तो क्या कहेंगे? शांत। और 2n × 5m के रूप में नहीं होगा तो क्या कहेंगे? अशांत। चलिए आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा का दिया 17/8। 17 को 17 8 को तोड़िए, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ? 8। 5 के घात 0, 2 के घात 3 को। यहाँ देखिए 2n × 5m के रूप में है p/q, तो 2n × 5 रूप में है, इसलिए 17/8 दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। ठीक है, चलिए ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे और अंतिम तक बने रहिए। और अंतिम तक बने रहेंगे तो बहुत से ज्यादा समझ में आएगा, हर क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए 64/455। 64 को ऊपर वाला अंश को नहीं तोड़ते हैं, हर को तोड़ते हैं। हर को तोड़िए, 5 7 13 ऐसे आपको तोड़ के देख लीजिएगा लघुत्तम करके। 455 है, 455 2 के पारा में नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 के पारा में। 5 45 और 5 एकम 5। 51 7 के पारा में 13 बार में या 13 के पारा में 1 बार में, ये ऐसे कट जाएगा। ठीक है, तो बोला कि p/q 2n × 5m के रूप में नहीं है। क्या है? 5 तो है लेकिन 7 और 13 अदर है, इसलिए 64/405 में दशमलव प्रसार शांत आवर्ती मतलब अशांत आवर्ती है। कैसा है? अशांत आवर्ती है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। 15/1600। 15/1600। 15 को नहीं तोड़ना, हमको 1600 को तोड़ दिए, 1600 को तोड़ने पाया। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, मतलब इस अब देखिए ऐसे ऐसे रखिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए इस तरह से। 1600 का आप तोड़िएगा तो कितना आएगा? 1600 2 के पारा में 800, 2 के पारा में 400, 2 के पारा में 200, 2 के पारा में आएगा 4, फिर मतलब कि टूटते जाएगा, जहां तक जाएगा उसको में आएगा तो इतना आएगा। अब 15 2 के पावर 6 को 5 के पावर 2 को जो 2n आ गया ना, तो मतलब p/q कौन सी 2n × 5m के रूप में का है, इसीलिए 15/1600 क्या है? शांत दशमलव का है। किसका है? शांत दशमलव का है। पांचवा दिया 29/743 343। 29/343, 29 को नहीं 43 को तोड़ेंगे तो 43 होता है 7 का क्यूब, मतलब 7 गुना 7 गुना 7। 29 7 के पावर 3 को 5 के पावर 0, जो कि p/q के रूप में नहीं है, इसलिए 29/343 दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। छठा देख लीजिए 23 में 2 के पावर 3 2 के 5 के पावर 2 को, तो 23 में देखिए 2 और 5 दिख रहा है, सीधा कहेंगे कि p/q है 2n × 5m के रूप में है, इसलिए ये कौची है? शांत है। तो जहां 2 और 5 लिखेगा नीचे तो कहेंगे शांत है, और 2 और 5 नहीं लिखेगा कहेंगे अशांत है। दोनों में से एक कोई होना चाहिए, ये दोनों होगा तो भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। 129 में 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5। अब बताइए शांत है क्या अशांत है? 2 और 5 तो है लेकिन यहाँ 7 भी है, तो 7 है तो कौन आएगा? अशांत आएगा। क्यों? क्योंकि ये शांत नहीं है। क्यों नहीं शांत है? क्योंकि हर में 7 आया है। क्या आया? 7 आया है, अशांत आवर्ती है। चलिए 8 नंबर क्या कर रहा है कि 6/15 कटता है? बिल्कुल कटता है। 3 के पावर में 2 बार में 5 बार में 2 बटा में कितना आया? 5। 2 के पावर
2 के पावर 0 और 5 के पावर 1 जो कि p बाई क्यू के रूप में है, तो इसलिए 5/6 शांत है। क्या है? शांत है। चलिए आगे देखिए 9 नंबर 35/50, 5 के पावर 35 7 बार में, 50 और 10 बार में, तो 7 बटा में कितना? 10। 2 भी है और 5 भी है जो p बटा q के रूप में है, 2n × 5m के रूप में है, इसीलिए 35/50 कुछ है शांत है। क्या है? शांत है। चलिए 10 नंबर देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन फटाफट। 77/210, 77, 2 को 3 5 7 आया है, तो बताइए 2 3 5 7 शांत है क्या अशांत है? बोलिएगा कि बिल्कुल अशांत है। क्या है? अशांत है। कैसे? क्योंकि 2 के अलावा 5 और 7 भी है, 3 और 7 भी है, तो अशांत है। दूसरा का नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है कि उपयुक्त प्रश्नों को दिए गए उन परिमेय संख्याओं को प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब पहला में वही क्वेश्चन को हल करेंगे, दूसरा में जो कि शांत है। क्या है? शांत है। मतलब अशांत वाला का नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे? शांत वाला के। थोड़ी ई वाला, सॉरी गलती हो गया, यहां से है, यहां से 13 बट्टा में 31 25 शांत था ना जी। 13 5 के घात क्या है? 5 गो। 2 13 5 के घात 2 इसमें नहीं ना है, तो 2 का 5 गो लिख देंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो 5 को 2 बार लिखे तो 32 आएगा, 32 को 13 से गुना करेंगे। क्या करें? 32 को 13 से गुना, और ये दोनों का कॉमन निकालेंगे, तो 5 15 का 10 ऊपर घात, तो भागा देंगे तो 10 के पावर क्या को 0, 5 को 0, अब भागा दें तो आएगा इतना, जो कि आपका आंसर हो 0.0416, जो कि आंसर होगा। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है, 8/17 जो कि शांत था। ठीक, 17 को छोड़ दिए, 2 को 2 क्या गो है? 3 गो, तो जाएगा 2 है तय 5 लिख देंगे, ऊपर नीचे दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में। तो ऊपर 5 को 3 बार लिखे तो 125 आएगा। क्या आएगा? 125 क्यों? 5 6 25 और 125, तो 125 को 17 से गुना किया 21 25 आएगा, और 5 गुना के 10 और घात क्या है? 3 गो, मतलब 3 गो 0, मतलब कि 3 गो 0। अब भागा जब देते हैं तो पीछे से दशमलव बढ़ाते हैं, 1 2 3 2.125 जो कि आपका आंसर है। और दशमलव कहाँ से आता है? पीछे से आता है। दशमलव कहाँ से गिनता है? पीछे से। ठीक है। चलिए चौथा नंबर 15/1600, 15 1600 के 2 के 6 गो और 5 के पावर 2 गो, तो बताइए 5 कै गो घट रहा है? 5 कै गो घट रहा है? तो 4 गो घट रहा है, 4 गो ऊपर कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा, और 4 गो नीचे, तो 4 गो जब नीचे भी कर रहे तो 5 के पावर 4 गो नीचे गुना 5 के पावर 6 गो ऊपर, मतलब दोनों में क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो 6 5 गुना के 10, 6 है 6, इसको 5 के कितना? 625 को 15 से 93 95 93 75, सॉरी 93 75। अब देखिए 6 को जब आएगा तो 6 को पीछे से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, बस मान लो 0, जो घात होता है वो दशमलव में आता है। ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन है इतना आंसर। छठा नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि 23 बट्टा में 2 के पावर 3 को 5 के पावर 2 गो, 23 5 कै गो घट रहा है? यहाँ 5 देखिए कै गो घट रहा है? 2 गो है, यहाँ कै गो है? 3 गो, तो एगो जोड़ दिए, एगो ऊपर एगो नीचे, कोई दिक्कत नहीं। 23 5 115 और 5 का 10 1000, यहाँ क्या है? 1000 दशमलव की नहीं, 1 2 3 3 गो है ना, यहाँ घात 3 गो, तो 1 2 3 0.115 जो कि आपका आंसर होगा। चलिए जो इम्पोर्टेंट है आठवां, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका आया था 5/2, तो क्या करेंगे? देखिए नीचे 2 नहीं है, नीचे 2 करेंगे, ऊपर भी 2 कर देंगे गुना, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुना के 10 एगो 0.47 0.4, 35/50 दिया है, कटेगा 7 में आएगा 10। अब बताइए नीचे 10 को तोड़े 5 और 2 आया, एक गो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का पॉइंट कैसे देते हैं? तो एगो 0 है ना, तो एगो 0.7 जो कि आपका आंसर होगा। चलिए तीसरा में कुछ देख लीजिए क्या दिया है, कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और इसके रूप का कोई है तो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अगर परिमेय है तो अभाज्य गुणनखंड, नहीं तो
क्या हो सकता है। चलिए, पहला दिया 43.123456789 तक, दूसरा का दिया 0.012 तीसरा का दिया 4.3.123456789 तक। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या कर पाला कि 4.1 तक है ना, उत्तर में यह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? इसे P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे मतलब क्या, मान लीजिए 1 है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, अगर मान लो 2 है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। और Q अभाज्य गुणनखंड में 2n इंटू 5m के रूप का है, इसलिए यह दशमलव % क्या है? शांत है। मतलब जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे नीचे का हर का ना, उसे 2n इंटू 5m के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए कौची है? शांत है। दूसरा क्या देखिए क्या कर रहा है कि 0.1200 यह अपरिमेय संख्या है, इसे अपरिमेय तो P बाई Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जब अपरिमेय होता है P बाई Q के रूप में लिखाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं लिखाता है। आगे देख लीजिए तीसरा 4.12345 बार दिया है कि नहीं दिया? तो बार मतलब होता है अपरिमेय, बार मतलब दिया है अपरिमेय। यह एक परिमेय संख्या है, ठीक कहा कर रहा है परिमेय, क्योंकि रिपीट नहीं किया है, इसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस लेकिन P बटा 2n इंटू 5 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। मतलब 2n इंटू 5m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय तो है लेकिन शांत नहीं है, अशांत है। ठीक है, शांत नहीं, कैसा है? अशांत है। परिमेय है लेकिन अशांत है। ठीक है, चलिए, और वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।